हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में। प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आज की क्लास जो है होने वाली है वो हमारा जो है क्लास 6 to 12 के बच्चे के लिए बहुत ही काफी जो है महत्वपूर्ण होने वाली है। और क्लास 6 से लेके 12 के बच्चे से, और वो तो है ही, साथ में जो है क्लास 10 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और क्लास 12 के लिए, क्योंकि ये जो है बिहार बोर्ड की जो है बिहार बोर्ड की एग्जाम जो होती है उसमें से जो है इस चैप्टर से बहुत ज्यादा प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो इसलिए जो हम कह रहे हैं क्या, ये जो है क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार होने वाली है ना, बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। और वो आपको क्या है, बोर्ड पे आधारित जो है पॉइंट्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। वो चैप्टर का नाम जो है, उस चैप्टर का नाम क्या है, तो वो आप कहेंगे क्या, वर्ण है और वर्ण विचार है ना, जिसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते भी होंगे और कुछ लोग जो है नहीं जानते होंगे। तो आज की क्लास क्या होने वाली है, तो आप कहेंगे क्या, आज की जो क्लास है वो होने वाला है आपका वर्ण और वर्ण विचार से संबंधित बातें, है ना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2027 जो है बिहार बोर्ड के जितना भी छात्र और छात्राएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जो 4-5 नंबर इस चैप्टर से तो पूछ ही लेता है, 4-5 क्वेश्चन तो आपको इसी चैप्टर से मिलेगा, है ना। जो वर्ण और वर्ण विचार जो चैप्टर है इससे आपको देखने को मिलेगा, है ना, बिहार बोर्ड की परीक्षा जो होती है उसमें। तो चलिए, आपको सबसे पहले जो है क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो है आप क्या करिए, इस क्लास को सबसे पहले जो है अपने भाइयों बहनों और रिश्तेदार सभी लोगों तक जाके शेयर कर दीजिए, दबा के शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी ये पता चले कि ये जो है किस चैप्टर का हम लोग जो है, किस चैप्टर को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, इस क्लास को जाके शेयर कर दीजिए। सबसे पहले जो है इसको आप क्या कर दे, अपने भाइयों दोस्तों रिश्तेदार जितना भी लोग हैं उन लोगों तक क्या कर दे, इस क्लास को शेयर कर दे, ताकि उन लोगों को भी ये मालूम हो जाए कि क्या हो रहा है, पढ़ाई जो है क्या हो रहा है। तो आप कहेंगे कि वर्ण और वर्ण विचार जो चैप्टर है उसके बारे में, है ना। तो आप जो है उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस क्लास को शेयर कर दिए होंगे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, भाइयों के साथ, जो भी है उन लोगों तक पहुंचा दिए होंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बिना समय को बर्बाद किए हुए इस क्लास को क्या करते हैं, देखते हैं कि आज जो है क्या हम लोगों को क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं और क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि वर्ण क्या होती है, वर्ण, है ना। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे आपको दिख रहा है कि बिहार बोर्ड 2027, क्या लिखा है, बिहार बोर्ड 2027, यानी कि बिहार बोर्ड 2027 जो है उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। 27 के लिए हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, है ना, अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 2027 क्लास 6 टू किसके लिए होने वाला है, क्लास 6 से लेके 12 के बच्चे जितने भी है, छात्र हो चाहे छात्राएं हो, उन लोगों को जो है ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चैप्टर की बात कर ले तो आपका व्याकरण हो, हिंदी सॉरी वर्ण है और वर्ण विचार है ना, वर्ण और विचार, वर्ण विचार है, सभी विद्यार्थियों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम लोग जो है पढ़ेंगे क्या, इसमें आप जो है पढ़ेंगे, आपका जो है मिलेगा आपको यहाँ पे वर्ण का परिभाषा मिल जाएगा, वर्णमाला, वर्णमाला में ही क्या होता है, स्वर्ग होता है और व्यंजन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वर्ण के भेद पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो है वर्ण विचार के नियम कुछ होता है, नियम पढ़ेंगे। उसके बाद उच्चारण स्थान पूछेंगे। उसके बाद जो है आपको मिलेगा महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना, जो 2027 बिहार बोर्ड में पूछता है वो, है ना। और यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उच्चारण स्थान से 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से ही मिल जाएगा आपको, है ना। तो आप क्या कीजिए, इस क्लास को सबसे पहले तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी ज्वाइन हो जाए यहाँ पे, है ना, मेरे साथ जुड़ जाए और वो जो है आप अच्छे से तैयारियां कर लें। चलिए, तो समय को हम ध्यान में रखते हुए हम अपनी जो है पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं, है ना। क्या पढ़ना है हम लोग देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस चीजों को अच्छे से पढ़ना होगा। तो आपको मार्क्स क्लासेस जो हमारा यूट्यूब चैनल, एक प्यारा सा चैनल है, यूट्यूब चैनल है मार्क्स क्लासेस, उसको आपको क्या कर लेना है, फॉलो कर लेना है, ताकि आपका जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पे जो भी चीज पढ़ाया जाएगा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, साइंस मैथ जो भी हो, वो सबका सब आपको क्या मिलेगा, रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे क्लासेस आपको मिलता रहेगा और अच्छे से आप तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए, हम समय को बर्बाद ना करें और अपना जो है आगे बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं
क्या है। तो हमारा जो है चैप्टर है यानी कि वर्णमाला, उच्चारण स्थान, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहला जो है आपका जो है दिख रहा है कि वर्ण एवं वर्णमाला की मूलभूत क्या आधार है ना, क्या है आपको दिख रहा है कि हमारा जो है वर्ण पढ़ेंगे एवं वर्णमाला की है ना मूलभूत क्या है अवधारणाएं, क्या पढ़ेंगे। आपका टॉपिक ये है वर्ण है एवं वर्णमाला की मूलभूत आधार है ना, इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा पॉइंट भी यही आ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में देखिए वर्ण तो हम लोग जानते हैं है ना। वर्ण जो है हम लोग कहते हैं क्या कि वर्ण जो होती है एक्चुअली में आप कहेंगे तो वर्ण जो होता है हम लोग जो अ से ज्ञ तक जो लिखते हैं, कहां से लेके अ से ज्ञ तक लिखते हैं, यही हमारा क्या है, यही हमारा वर्ण है। यही क्या है वर्ण है। अ से लेके ज्ञ तक जो लिखते हैं इसी को हम लोग वर्ण बोलते हैं है ना। इसको ही वर्ण कहा जाता है, इसको ही अक्षर कहा जाता है, या आप कहेंगे इसको अक्षर भी बोले तो कोई क्या है परेशानी नहीं है, इसको हम लोग अक्षर भी बोल सकते हैं। और यही वो अ से लेके ज्ञ तक जो होती है वो पूरा का पूरा वर्ण होता है, और इसको व्यवस्थित तरीके से हम सजा देंगे तो ये हमारा वर्णमाला तैयार हो जाता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि ये वर्ण होता क्या है, उसका परिभाषा देखते हैं क्या होता है, इन चीजों के बारे में, इन सभी तमाम चीजों के बारे में हम लोग क्या करते हैं अध्ययन करेंगे अभी। तो हमारा जो है पहला टॉपिक दिख रहा है, वो है हमारा टॉपिक दिख रहा है कि वर्ण है, उधर ध्वनि एवं उसका अक्षर में अंतर। वर्ण क्या होता है उसको देखेंगे, उसके बाद ध्वनि क्या होती है उसको देखेंगे, और उसके बाद जो है अक्षर क्या होती है वो देखेंगे। इस सब में क्या है अंतर क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं क्या, हमारा जो वर्ण का जो है ना मूल आधार क्या है, तो आप कहेंगे कि ध्वनि है, क्या है तो साउंड होता है, ठीक है। यही आपका क्या है मूल आधार है, इसको हम लोग साउंड बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको साउंड बोलते हैं। तो यही क्या है आपका मूल आधार है साउंड, यानी कि ध्वनि जो होती है वही एक प्रकार से है। अब जो भी चीज बोलते हैं वो क्या होता है, कुछ हम बोलते हैं तो क्या होगा ध्वनि निकलता ही है ना। तो आपका जो है ध्वनि इसको इंग्लिश में साउंड बोलते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो आपका कहेंगे कि ध्वनि है, क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या है, तो इकाई क्या है, सॉरी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप क्या कहेंगे ये आपका ध्वनि हो जाएगा। क्या कहेंगे आप ध्वनि बोलेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे ये जो है हमारा ध्वनि होता है ना। क्या होगा या क्या कहते हैं ध्वनि क्या होता है ये भी पूछ सकता है, तो आप क्या कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इसको ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे जो है हमारा वर्ण है। वर्ण जो है जिसको हम लोग लेटर में इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको वर्ण बोलते हैं। हिंदी में हमारा वर्ण हो गया, और इंग्लिश क्या हो गया इसका, इंग्लिश आप कहेंगे कि इसको क्या इंग्लिश में बोला जाता है लेटर, LETT या लेटर। लेटर मतलब क्या होता है वर्ण बोलने, ठीक है। तो इसका अब परिभाषा क्या लिखेंगे, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जिसके खंड या न खंड न किया जा सके, है ना, जिसका खंड नहीं किया जा सकता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्ण बोलते हैं, है ना। यानी कि अगर हम मान ले कि ये जो हमारा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है से लेके ज्ञ तक जो होता है यही वर्ण होता है। अब जो होता है, अब मान ले क्या अ को आपको कहा जाएगा तोड़ने के लिए, तो ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा। अ को आप कहेगा कोई तोड़ दो इसको, इसको आप कहेगा कोई तोड़ने के लिए, तो इसको आप नहीं तोड़ सकते हैं। क हलंत लिखा हुआ है मतलब क्या है, इसको आप नहीं तोड़ सकते हैं। ख है इसको नहीं तोड़ सकते हैं ना, तो हलंत है इसको नहीं तोड़ सकते। लेकिन आप जो है ये सीधा सीधा अगर तो दिख जाएगा, लिखा हुआ दिख जाएगा, तो आप इसको बिल्कुल तोड़ सकते हैं। आप कहेंगे कैसे तोड़ेंगे, तो आप जो है सो तो प्लस अ, तो बोलते हैं ना, तो आवाज जो है अ का आवाज निकलता है, तो अ जो है हमारा इस लेटर में यानी कि इस वर्ण में जो है छुपा हुआ रहता है। तो के अंदर जो है तो के साथ जो है हमारा अ का भी आवाज यानी कि ध्वनि निकलता है, इसलिए ये क्या है, ये हमारा हो जाएगा व्यंजन, ये हमारा व्यंजन हो जाएगा। लेकिन क्या है क हलंत जो है तो हलंत रहेगा, अगर हलंत लगा हुआ है तो आपका वो वर्ण हो, ये जो है आपका स्वर हो जाएगा, ठीक है।
तो आप क्या कह सकते हैं इसका क्या कहता है परिभाषा बोल सकते हैं कि वर्ण का जो है, वर्ण किसको कहते हैं, तो ये परिभाषा आप बोल सकते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका ना तो खंड किया जा सकता है और ना ही टुकड़ा किया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं, या तो आप ये लिख सकते हैं कि भाषा की सबसे लिखित इकाई, या एक तो ये दो प्रश्न यहाँ पे बन सकता है, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि भाषा का सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो कहेंगे आप वर्ण कहेंगे, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो आप क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ध्वनि कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। इसका परिभाषा आप क्या लिख लेंगे, तो लिखेंगे क्या, वर्ण क्या है, तो वर्ण लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जिसके खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब जैसे में कहेंगे, जैसे में हो गया हमारा क हो गया, क हलंत हो गया, ख हलंत हो गया, है ना, त हलंत हो गया, ये हमारा क्या है, वर्ण। इसको आप बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते हैं, है ना, इसको आप चाहोगे तो ये टूटेगा ही नहीं, आप इसको कितना भी कोशिश कर ले तोड़ने का, ये इससे छोटा कोई रूप ही नहीं होता है ना। इसीलिए बोला गया है, परिभाषा में भी लिखा हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जिसके खंड, जिसके टुकड़े खंड न किया जा सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं वर्ण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला जो है हमारा, अगला जो है ये होता है, अगला हमारा है टॉपिक, अगला है वो है हमारा वर्णमाला, अल्फाबेट। वर्णमाला क्या होता है, तो वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को क्रमबद्ध, है ना, व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए जैसे क्या होता है, कहा जाएगा कि ये वर्णमाला को कैसे हम समझ पाएंगे कि ये वर्णमाला है, अब इसको समझ में नहीं आएगा, है ना, तो ये समझ एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक हम माला बनाते हैं, माला बनाते हैं तो क्या होता है, माला किससे बनता है, तो आप कहेंगे कि माला जो है हमारा फूल से बनता है, फूल से बनता है। ठीक है, फूल कोई भी हो, वो आपका जो जो भी बनता है, जो भी फूल हो वो बनता है, माला फूल से ही बनता है। अब क्या होता है, माला जो होता है वो एक जो होता है फूल से बनता है, एक एक फूल को हम लोग क्या करते हैं, एक धागा जो होती है उसमें क्या करते हैं, उसके अंदर जो है लगाते जाते हैं, गूंथते जाते हैं ना, एक प्रकार से कह सकते हैं, डालते जाते हैं, और वो जो है एक माला का निर्माण कर लेता है। उसी प्रकार से जो है बहुत सारे वर्ण जो होता है उसको व्यवस्थित करके जो है उसको क्या किया जाता है, वर्णमाला तैयार किया जाता है। आप कहेंगे कैसे, जैसे मान लेते हैं कि जैसे मान ले हम कि अ है लिखा हुआ, है ना, एक च लिखा हुआ यहाँ पे, है ना, छ लिखा हुआ यहाँ पे, द लिखा हुआ यहाँ पे ध लिखा हुआ है, अलग अलग सब लेटर लिखा हुआ है, सब जो है वर्ण जो है अलग अलग लिखा हुआ है। अब हम लोग को ये भी पता है, हम लोग बचपन में पढ़े थे कि अ से लेके अ तक होता है उसका अपना घर होता है, क से लेके यहाँ अंगा तक जो होता है, क से लेके अंगा तक जो होता है उसका अपना घर होता है, च से लेके यहाँ तक जो होता है उसका अपना घर होता है, ट से लेके बड़ी नौ तक जो होता है वो उसका अपना घर होता है, त से लेके फिर बड़ी छोटी नौ तक जो है वो उसका अपना घर होता है, प से लेके म तक जो है उसका अपना घर होता है। सब लोग अपना अपना घर में क्या होता है, व्यवस्थित होता है। जैसे मान ले कि हम कहीं पे जाते हैं, कहीं घर से निकलते हैं, तो अपना ही घर में आके फिर जो है रह लेते, किसी दूसरे घर में तो नहीं चले जाते रहने के लिए, है ना। उसी प्रकार से जो सबका वर्ण का जो है अपना अपना क्या है, जो सब वर्ण का क्या होता है, अपना अपना क्या है, अपना अपना मान लेते हैं क्या होता है, घर होता है। वो घर में क्या होता है, अपना अपना घर में इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाता है। जैसे मान ले क्या होता है, अ वर्ग का, अ का क्या है, अ वर्ग है ये, तो इसमें आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्गु ऐसे करके लिखते हैं। ये हो गया आपका व्यवस्थित समूह हो गया एक। उसके बाद आप कहेंगे क वर्ग का, तो क वर्ग क्या हो गया, क हो गया, ख हो गया, ग घ अंगा। इस तरह से जो है अपना अपना सबका घर होता है और सब अपने अपने घर में जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यवस्थित बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी वर्णमाला का परिभाषा क्या हो जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को क्या बोलते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। क्या बोलते हैं, आप क्या कहेंगे परिभाषा, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो एक परिभाषा आप यहाँ से ये सीखे
कि ये जो है वर्ण जो है की परिभाषा क्या हुआ, तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं करते हैं, उसको वर्ण कहते हैं। वर्णमाला की अगर बात कर ले तो वर्णमाला हो जाता है वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल, जिसका क्या है व्यवस्थित सार्थक मेल को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं, है ना। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो ये आपका परिभाषा हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो आप क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आप लोग देखेंगे क्या है आपका अगला टॉपिक जो है, आपका अगला जो दिखाई दे रहा है, मानक हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होता है। ये जो है BVI, इसको आप कर लीजिएगा, इसको आप BVI कर लीजिएगा। उसमें से आपका जो है मूल वर्ण जो है 44 को है, उस मूल वर्ण में जो है 44 को मूल वर्ण होता है। इस 44 में आपका जो है टोटल जो है 11 स्वर हो जाएगा और 33 जो है आपका क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला, परीक्षा में जो है पूछे जाने वाला प्रश्न यही है कि हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या कितना होता है। तो आप क्या कहेंगे, 52 कहेंगे। क्या कहेंगे, 52 बोलेंगे। हिंदी व्याकरण में टोटल वर्णों की संख्या कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे, 52 कहेंगे, 52 कहेंगे। उसमें से इस 52 में जो है टोटल का टोटल मूल वर्ण की बात कर ले तो आपको जो है टोटल मूल वर्ण जो है 44 होता है, यानी कि 44 जो है आपका क्या है, तो मूल वर्ण है। कितना है, तो आप कहेंगे कि 44 हमारा क्या है, तो मूल वर्ण है। उसमें से जो है 11 स्वर होता है, 11 स्वर होता है। क्या होता है, तो स्वर होता है ना। 11 स्वर हो गया उसका। उसके बाद जो है 33 जो है आपका व्यंजन हो गया। 33 क्या हो गया, व्यंजन हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न बनेगा कि हिंदी व्याकरण में टोटल स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे, 11 होता है। आप क्या से पूछा जाएगा आपसे कि हिंदी व्याकरण में व्यंजन वर्णों की संख्या कितना होता है, तो आप कहेंगे क्या, 33 को व्यंजन वर्ण होता है। अगर टोटल वर्ण की बात कर ले तो आपको कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी व्याकरण में टोटल वर्ण की संख्या कितना है, तो आप क्या कहेंगे, 52 यानी कि 52 कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हिंदी व्याकरण में आपसे पूछा जाएगा टोटल वर्ण की संख्या कितना है, तो आप कहेंगे 52 होता है। उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि मूल जो वर्ण होता है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे 44 होता है। उस 44 में से आपसे पूछा जाएगा कि 11 जो है क्या है, तो आप कहेंगे कि स्वर वर्ण होता है। जो अभी हम क्या कहें कि जो स्वर वर्ण होता है वो किसी दूसरे की सहायता से नहीं बनता है, और व्यंजन वर्ण वो होता है जो दूसरा की सहायता से बनता है। तो आपको जो है 11 को स्वर वर्ण हो गया, आपको 11 स्वर वर्ण हो गया, आपको 33 जो है क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये जो है आपको लिखा हुआ है, ये जो 52 जो आपको दिख रहा है, ये आपका जो 52 ये जो दिख रहा है, ये चीज आपको, ये 52 को हम लोग अब किसी तरह से व्यवस्थित करते हैं उसके बारे में देखते हैं, है ना। अगला जो पॉइंट हम लोग को दिख रहा है वो किस प्रकार से उसको हम लोग व्यवस्थित करते हैं, इस 52 वर्ण को हम लोग किस हिसाब से व्यवस्थित करते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस 52 वर्ण जो है उसको हम लोग किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं उसको देखते हैं, है ना। तो आपको 1.2 में जो है दिखाई दे रहा है कि वर्णों का वर्गीकरण क्या है, तो 52 वर्णों का क्या है, विभाजन। किस तरह से जो है हम इसको बांटेंगे, किस तरह से हम इस 52 वर्ण को जो है व्यवस्थित करेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं, है ना। तो वर्णों का वर्गीकरण की अगर हम बात कर ले तो आपको कहा है, तो वर्ण जो है वर्ण और वर्ग की बात कर ले तो स्वर हो गया दूसरा, एक स्वर होता है। स्वर की अभी हम बात कर लिए, आपका जो है 11 स्वर होता है, और ये 11 स्वर जो होता है कौन कौन होता है, तो आप कहेंगे अ हो गया हमारा, अ हो गया, आ हो गया, हर्षी दीर्घी, हर्षु दुर्घु, ड़ी, ए, आई, ओ, औ। यहाँ तक आपका क्या है, टोटल का टोटल जो है 11 जो है आपको पूर्ण रहा है स्वर वर्ग, है ना। तो स्वर में आपका क्या आ जाएगा, आपका स्वर में जो है 11 जो है वर्ण कौन कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे कि अ से लेके औ तक। कहाँ से लेके कहाँ तक, हम लोग वर्ण जो लिखना शुरू करते थे आ से लिखना शुरू करते हैं, तो अ से लेके आपका क्या हो जाएगा, अ से लेके औ तक जो है आपका टोटल कितना हो जाएगा, 11 जो वर्ण है वो आपको स्वर हो जाएगा, है ना। आपको क्या हो जाएगा, 11 जो है वो आपका स्वर हो जाएगा। अब उसके बाद जो बचा हुआ है, उसके बाद जो है ये है आपका अगला जो है अयोगवाह है। अगला आपका क्या है, अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है, इस अयोगवाह की बात करें, अयोगवाह जो है आपका दो गो होता है।
जिसको हम लोग अनुस्वार बोलते हैं, ये अनुस्वार, और एक जो होता है अह जिसको लिखते हैं ना, जिसको हम लोग ये वाला जो है विसर्ग बोलते हैं। यानी कि कह लिखते हैं तो क विसर्ग बोलते हैं, ख लिखते हैं तो ख विसर्ग बोलते हैं। तो वही क्या है, ये अयोगवाह है दो गो। आपसे परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से रहेगा कि हिंदी व्याकरण में स्वर वर्ण की संख्या कितना है, तो आप कहेंगे 11। अगर इसमें से पूछ दिया जाएगा कि आपका जो है आ कौन सा वर्ण है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि आ जो है हमारा स्वर वर्ण है ना, आ स्वर वर्ण है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि री कौन सा, ये री क्या है, तो आप कहेंगे कि स्वर वर्ण है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि औ क्या है, तो आप कहेंगे कि स्वर वर्ण है। आपसे पूछ दिया जाएगा ए क्या है, तो आप कहेंगे कि स्वर वर्ण है। इसका टोटल संख्या कितना होता है, तो आप कहेंगे 11 होता है। अगर परिभाषा की बात कर ले तो परिभाषा तो वैसे एक्चुअली में पूछता नहीं है, बिहार बोर्ड जो है ज्यादा परीक्षा में परिभाषा नहीं पूछता है। जो पूछता है बिहार बोर्ड, जो पूछता है हम उसी चीज को पढ़ाने का काम करते हैं, वही चीज, क्योंकि हमको फालतू चीजें को पढ़ाने से कोई फायदा इधर दिखेगा नहीं। इसलिए क्या होता है, हम जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, और उसमें परीक्षा में क्या पूछता है उसी चीज को हम लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम इधर उधर की बात जो है ज्यादा नहीं पढ़ाते। ठीक है, आपको जो है परीक्षा में ये प्रश्न पूछ सकता है, यदि आपको परिभाषा याद करना है तो आप परिभाषा लिख सकते हैं कि स्वर वर्ण क्या परिभाषा का है, तो बोल सकते हैं कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में क्या होता है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसी को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे, स्वर वर्ण की परिभाषा अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसी को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण जो होता है ये अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्गु हड़ी ए आई ओ औ तक जो है हमारा स्वर वर्ण होता है। ठीक है, यहाँ तक स्वर वर्ण हो गया आपका। उसके बाद जो है आप कहेंगे अगला जो है आपका जो है अनुस्वार और अह बचा हुआ है। और क वर्ण से क्या होता है, आपका व्यंजन वर्ण स्टार्ट हो जाएगा, क से लेके स्टार्ट हो जाएगा व्यंजन। तो हमारा दो गो बचा हुआ है। अब ये जो दो गो होता है ना, ये दो जो है आपका जो है अयोगवाह हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, ये दो जो है अयोगवाह हो जाएगा, आपका दो अयोगवाह है। और ये अयोगवाह में जो है आपका अनुस्वार है, और एक जो है अह, जो यानी कि जिसको हम अह बोलते हैं, ए आई वाला में अह जो बोलते हैं, ये जिसको विसर्ग भी बोला जाता है। तो ये ना तो स्वर में आता है और ना ही व्यंजन में आएगा। अब मान लेते हैं परीक्षा में पूछेगा कि आपका जो है अयोगवाह की संख्या कितना है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि दो हमारा अयोगवाह है, दो अयोगवाह है। अगर परिभाषा पूछ दिया तो अयोगवाह किसको कहते हैं, या पूछा जाएगा आपसे कि अयोगवाह होता क्या है, तो आप कहेंगे क्या, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण ना तो स्वर में किया जाता है और ना ही व्यंजन में किया जाता है, उसी को हम लोग अयोगवाह कहते हैं। क्या कहेंगे, अयोगवाह हम उसको कहते हैं वैसा वर्ण जिसका उच्चारण ना तो स्वर में किया जाता है, जिसका ना तो स्वर में किया जाता है गिनती, है ना, जिसका ना तो गणना हम स्वर में कर लेते हैं और ना ही क्या होता है व्यंजन में करते हैं, उसी को हम लोग अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आ गया टोटल। अब चलते हैं आगे। अब जो है चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर में, स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन में चलते हैं। स्पर्श व्यंजन में जो है आपका जो है आपका टोटल का टोटल जो है कितना रहेगा, 25 वर्ण होता है। क वर्ग से म वर्ग, यानी कि क वर्ग से लेके प वर्ग तक। ठीक है, क वर्ग से लेके कहां तक, क वर्ग से लेके प वर्ग तक। और हर एक में क्या होता है, पांच पांच जो है वर्ण होता है। 5 गो वर्ग हो गया, 5 गो वर्ग हो गया, 5 गो वर्ण होता है टोटल में, है ना। तो आपका जो है 25 हो जाता है टोटल का टोटल। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, परीक्षा में रहेगा कि स्पर्श व्यंजन का जो है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे हमारा जो है 25 जो है टोटल का टोटल स्पर्श व्यंजन होता है। एक फॉर्मूला या कहे या ट्रिक कहे इसको याद रखने का, कौन कौन सा होता है ना, कौन कौन सा होता है किस वर्ग में जाता है, तो इसके लिए एक ट्रिक भी है। ट्रिक ये है कि के टी एम 2, ठीक है, के टी एम 2, ये आपका हो गया क वर्ग, के से हो गया कंठ, टी से हो गया तालु, टी से तालु, एम से मूर्धा, और डी से हो गया, डी से क्या हो गया, तो दंत, दंत, और ओ से क्या हो गया, ओष्ठ, ओ से क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। ये के टी एम 2,
ये आपका क्या है 25 का 25 वर्ग है। अब कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया, तो क वर्ग, इसमें च वर्ग, इसमें ट वर्ग, ट वर्ग, इसमें त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, KTM2 आपसे यदि यदि यहां से देखिए चीज, ठीक है, क्या पूछेगा आपको, यहां से बहुत सारा चीज क्लियर हो जाता है। अब क्लियर क्या होगा, आप कहेंगे क्या, यहां से जो है हमारा बहुत सारा चीज का क्लियर हो जाएगा। यहां से जो है आप कहेंगे क्या कि हमारा बहुत सारा चीज क्लियर क्या होता है, तो आपको अभी हम क्या कहें, क्या KTM2, KTM2 मतलब क्या है, के से हमारा एक गाड़ी का नाम भी होता है, KTM गाड़ी का नाम है। तो ये ट्रिक याद रखने का, स्पर्श व्यंजन को याद रखने का ट्रिक है। के से हो गया कंठ, जिसका उच्चारण हम कंठ से करते हैं, जिन वर्ण का उच्चारण हम कंठ से करते हैं। टी से हो गया तालु, जिस वर्ण का उच्चारण हम तालु से करते हैं। एम से हो गया मूर्धा, जिस वर्ण का उच्चारण हम कहा मूर्धा से करते हैं। डी से हो गया दंत, जिसका उच्चारण हम कहां से करते हैं, दंत से करते हैं। और ओ से हो गया आपका ओष्ठ। इधर आप क्या कहेंगे, तो इधर आप कहेंगे क ख ग घ, ऐसे करके पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टोटल का टोटल कहा जाएगा आपको कितना वर्ण है, तो आप कहेंगे क्या हमारा जो है टोटल का टोटल जो है 25 वर्ण है। इस 25 वर्ण में आपको क्या आ जाता है, पूरा का पूरा क वर्ग चला आएगा। क वर्ग से लेके प वर्ग तक जो है आपको, इसको हम लोग डिटेल से नीचे में देखेंगे, इसका परिभाषा देखेंगे, स्पर्श व्यंजन क्या होता है इसके परिभाषा देख लेंगे आगे चलेंगे। तो अंतःस्थ व्यंजन है अगला, जो है आपका अंतःस्थ व्यंजन है। अब अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है, अंतःस्थ तो आपका अंतःस्थ व्यंजन क्या है, तो अंतःस्थ व्यंजन जो है आपका 4 गो अंतःस्थ व्यंजन है। क वर्ग से लेके कहां तक हम लोग आ गए हैं, अब क वर्ग से लेके हम लोग क वर्ग तक, यानी कि क से लेके म तक हम लोगों ने ऊपर अ से लेके अ तक देख लिए। अ से लेके हम लोग अब जो है प तक चले आए हैं, यानी कि अ से म तक हम लोगों का वर्ण जो है फिक्स हो गया है। अ से लेके म तक हम लोगों का क्या है, वर्ण फिक्स हो गया है ना। वर्ण जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ऊपर फिक्स हो गया है कि कौन कौन सा होगा। तो हमारा अ से लेके औ तक हमारा हो गया स्वर वर्ण, ये स्वर वर्ण हो गया। उसके बाद जो है दो हो गया आपका अयोगवा हो गया। अब यहाँ से 25 जो है क वर्ग से लेके प वर्ग जो है यहाँ तक जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है आप स्पर्श व्यंजन हो गया। जो 25 जो स्पर्श व्यंजन होता है, यहाँ से हम लोग 25 दो 27, इधर 27 11 कितना होता है, 27 11 हो जाएगा आपका, यानी कि 11 इधर हो गया, 27 इधर हो गया, यानी कि आप कहेंगे तो 38 जो है, 38 जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। 38 वर्ण हमारा क्लियर हो गया है, कहाँ से, तो यहाँ 3 में ही समाप्त हो चुका है। अब जो है हमारा अंतस्थ व्यंजन जो है, यहाँ से आपका यौरा लवा म तक हो गया, आप यौरा लवा स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यौरा लवा जब स्टार्ट करेंगे तो आपका जो है यहाँ से जो है अंतस्थ व्यंजन, यही 4 जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। और वो अंतस्थ व्यंजन जो होगा कौन होगा, तो य से लेके व तक, यहाँ से य से लेके व तक आपका ये जो है आपका क्या हो जाएगा, य से लेके व तक जो है आपका ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। आपसे परीक्षा में प्रश्न रहेगा कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना आता है, तो आप कहेंगे कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। और वो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 जो है कौन कौन है, तो आप कहेंगे कि य र ल व, बस ये 4 जो है आपका क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। इसका परिभाषा भी हम लोग आगे चलेंगे, आगे स्टेप बाय स्टेप नीचे पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ इसका वर्गीकरण है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो 52 को वर्ण है उसको हम लोग कहाँ पे और किस प्रकार से व्यवस्थित किए हैं उसके बारे में है। एक पूरा का पूरा जो है वर्ण का ये बॉक्स जो है ना दिख रहा है, ये पूरा का पूरा वर्ण को व्यवस्थित करके रखा है। जिसको ये वर्ण पूरा बॉक्स याद हो गया, याद रह गया, उसका वर्ण चैप्टर समाप्त हो गया, क्लियर हो जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, परीक्षा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि हमसे अगर पढ़ेंगे तो फिर क्या है, आपका क्लियर होगा ही, तय है होना। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, आप कहेंगे क्या अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना है, तो आप कहेंगे कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है।
वो होगा आपका य र ल व, ये आपका अंतस्थ व्यंजन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो है अगला है 5वां नंबर उष्म, उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन इसको बोलते हैं। उष्म या संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है। तो उष्म और संघर्षी व्यंजन की भी संख्या कितना होती है, तो आप क्या कहेंगे, इसका भी संख्या जो है 4 होता है। अब ये 4 को कौन कौन सा होता है, तो आप य र ल व के बाद आप देखिए, ध्यान दीजिए, य र ल व तक फिर ऊपर भी क्लियर हो गया। अब जो बचा हुआ क्या है, तो तालाब्य स्व है, तालाब्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंती स्व और हो गया। आपका ये जो 4 है, ये आपका क्या हो जाएगा, उष्म व्यंजन हो जाएगा। अब कहेंगे कि उष्म व्यंजन क्या, उष्म व्यंजन यानी कि जिस वर्ण का उच्चारण करने में गर्म वायु मुंह से निकल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन बोलते हैं। यानी कि तालाब्य स्व को बोलते समय जो है हमारा ज्यादा जो है ना गर्म हवा जो है मुंह से बाहर निकलता है, वायु जो है, तो इसलिए इसको कहा गया है उष्म। तालाब्य स्व बोल के देखिए, आप बोल के देखिएगा तो तालाब्य स्व बोलते समय आवाज जो है ऐसा लगेगा जैसे क्या होता है, गर्म हवा बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, 4 जो है आपका क्या हो गया, तो उसमें व्यंजन हो गया। ठीक है, अगला जो आपका है द्विगुण व्यंजन, यानी कि उच्छिक्त व्यंजन भी उसको बोलते हैं, उच्छिक्त व्यंजन। और ये परीक्षा में वीवीआई, इसको वीवीआई कर लीजिए। ठीक है, इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा। कहेगा कौन, तो द्विगुण परीक्षा बार बार पूछा हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन है, कितना बार पूछा हुआ है कि द्विगुण व्यंजन की संख्या कितना होती है, तो आप कहेंगे क्या, द्विगुण व्यंजन जो है उसका संख्या जो है दुगो होता है ना, नीचे में ढ लगा रहता है ऐसे करके, है ना, इसको बोला जाता है बड़ी र के नीचे जो है सो ढ, इसको ढ भी बोल सकते हैं, और बुंदा जो लगा होता है, एक ढ होता है उसके नीचे जो लगा होता है, इसी को बोलते हैं। जैसे कि सड़क लिखते हैं तो सौरव का सड़क बीच में बुंदा नीचे में दे देते हैं, पढ़ना लिखते हैं तो नीचे में बुंदा देते हैं। यही दो क्या है, आपका द्विगुण व्यंजन हो जाएगा, है ना। द्विगुण व्यंजन यानी कि दो गुणों से मिल के बनता है, दो गुण जिसके अंदर छुपा होता है उसको द्विगुण बोलते हैं। और ये जो वर्ण है इसलिए द्विगुण वर्ण किसको कहा गया है। ठीक है, अगला है आपका कहाँ तक क्लियर हो गया है, आपका ह तक क्लियर हो चुका है, ह तक क्लियर हो गया। ये हमारा दुगो हो गया द्विगुण व्यंजन। अब जो हमारा जो 7वां नंबर दिख रहा है, ये 7वां नंबर जो है वो संयुक्त व्यंजन जो है उसकी भी संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना होती है, तो आप कहेंगे 4 होती है। आप देख लीजिए, यहाँ तक ह तक क्लियर हो गया था, अच्छा तरह गया सरा, ये 4 जो है आपका फिर क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, ये आप कहेंगे तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप कहेंगे तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। 4 को क्या है, यही आपका टोटल क्या है, टोटल वर्ण है जिसको हम लोग 52 बोल रहे हैं। और यहाँ पे आप टोटल का टोटल इसको जोड़ के देख लीजिए, आपको जो है 11 + 2 + 25 + 4 + 2 + 4 बराबर टोटल का टोटल आपको 52 जो है हो जाएगा। यही 52 वर्ण होता है जिसको हम लोग वर्णमाला में पढ़ते आ रहे हैं, है ना। यही वर्ण होता है हिंदी व्याकरण में, टोटल का टोटल यही वर्ण होता है। ठीक है, इसके आगे जो है आप लोग को इतना जो है अगर आ गया है, समझ में आ गया है, तो अब इसका क्या कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और यहाँ से बार बार परीक्षा में पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन इस चैप्टर से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितना है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है, वर्ण की टोटल संख्या कितना होता है हिंदी व्याकरण में। तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आ चुका है तो आप क्या कर लीजिए, इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आज के लिए हमारा इतना ही है, अगले दिन हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से फिर आगे पढ़ेंगे, है ना। तो अगले दिन क्या करेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप हट जाते हैं, हम इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो अब जो है स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो इसका क्या करेंगे, आप अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे, अपने भाई बहन रिश्तेदार तक शेयर कर देंगे, है ना। तो आज की क्लास हमारा यही तक है। अगले क्लास में हम लोग फिर क्या करेंगे, अगले जो है दिन इसके आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, फिर इसका विस्तार से एक एक करके पूरा का पूरा जो है पढ़ते चलेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही, तब तक के लिए आप लोग क्या कर दीजिए, आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आपको जो है मार्च क्लासेस को फॉलो करना है, किसको क्या करना है, मार्च जो क्लास है उसको आपको इस मार्च क्लासेस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों तक ये जो है नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।